जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माँ और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि में बताशे चढ़ाने से क्या होता है, माता रानी को क्यों बताशे चढ़ाए जाते हैं, बताशे चढ़ाने की ये गुप्त जानकारी बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक देखिएगा। देखिए, सनातन धर्म विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। प्रत्येक रीति रिवाज, प्रत्येक परंपरा और प्रत्येक विधान के पीछे एक गहरा विज्ञान और दर्शन छुपा होता है। और इन्हीं पर्वों में शिरोमणि है नवरात्रि के पर्व। ये केवल उत्सव का समय नहीं है, बल्कि 9 रातों तक चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें भक्त साधक आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना कर आध्यात्मिक शुद्धि और शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पावन अवसर पर माता को प्रसन्न करने हेतु नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसमें पुष्प, फल, वस्त्र और विभिन्न प्रकार के भोग भी सम्मिलित होते हैं। और इन्हीं भोगों में एक अत्यंत सामान्य सी दिखने वाली परंतु गहन अर्थों से परिपूर्ण वस्तु है बताशा। यह मीठा, श्वेत और गोलाकार पदार्थ लगभग प्रत्येक पूजा की थाली में एक अभिन्न अंग होता है। हम में से अधिकांश लोग इसे एक पारंपरिक भोग मानकर माँ को अर्पित करते हैं, बिना ये जाने कि इसके पीछे, साधारण सा दिखने वाले बताशे के पीछे कितने गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और तात्विक रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर क्यों माँ को अन्य मिष्ठानों की उपेक्षा बताशा इतना प्रिय है? इसे चढ़ाने से वास्तव में क्या फल प्राप्त होता है? और यह कौन सी गुप्त जानकारी है जो इस सामान्य सी परंपरा को एक शक्तिशाली अनुष्ठान में परिवर्तित कर देती है? तो आज की वीडियो में हम इसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि बताशे का श्वेत रंग, उसकी मिठास और उसकी खोखली संरचना हमारे जीवन और साधना पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। हम इसकी संबंध, विशेषकर ज्योतिषीय संबंध भी है बताशे का शुक्र और चंद्रमा के साथ, इसके गहरे नाते को भी समझेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसा एक छोटा सा बताशा पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी भेंट को पूर्णता प्रदान करता है। यह वीडियो आपको उस गुप्त ज्ञान से परिचित कराएगा जो साधारणतः प्रकट नहीं किया जा सकता, ताकि अगली बार जब आप माँ को श्रद्धा से बताशे का भोग लगाएं तो आप केवल एक मिष्ठान नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार और अपनी पवित्र कामनाओं को उनके श्री चरणों में समर्पित कर सकें। बताशे का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ, किसी भी पूजन विधि में प्रतीकवाद का बड़ा महत्व होता है। हम जिन वस्तुओं को माँ को अर्पित करते हैं वो केवल भौतिक पदार्थ ही नहीं होते, बल्कि वो हमारी भावनाओं, कामनाओं और आध्यात्मिक अवस्था में प्रतीक होते हैं। और बताशा इस दृष्टिकोण से एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है, जिसका प्रत्येक गुण एक विशेष आध्यात्मिक संदेश है। एक श्वेत वर्ण सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक बताशे का ध्वल यानी कि सफेद रंग शुद्धता, शांति, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे सत्वगुण का प्रतिनिधि कहा जाता है। जब हम माँ को श्वेत वर्ण का बताशा अर्पित करते हैं तो और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मन, वचन और कर्म से राजस और तमस गुणों को प्रभाव से मिटाकर सत्व गुण में वृद्धि करें और हमारा जीवन भी इसी बताशे की भांति निर्मल और पवित्र हो जाए। श्वेत रंग चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। बताशे का भोग लगाकर हम अपने चंचल मन को शांत करके मानसिक स्थिरता पाने और अपनी भावनाओं को शुद्ध करने की कामना करते हैं। यह एक प्रार्थना है कि माँ मेरे मन में समस्त मलिनता को दूर करके इस बताशे की भांति स्वच्छ और ध्वल बना दो, मधुरता प्रदान करो। जीवन में मिठास और मधुर संबंधों की कामना बताशा का स्वाभाविक गुण है और इसकी मिठास जीवन में मधुरता का होना अत्यंत आवश्यक है। यह मधुरता केवल खान पान तक सीमित नहीं है, अपितु हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में भी होनी चाहिए। और जब हम माता रानी को यह मीठा बताशा भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो हम उनसे अपने जीवन के हर पक्ष में मिठास घोलने की प्रार्थना करते हैं। हम कामना करते हैं कि हमारी वाणी से कभी किसी के लिए कटु शब्द ना निकले, हमारे संबंध अपने परिवार और समाज के साथ मधुर बने और जीवन की कड़वाहट समाप्त होकर उसमें आनंद और प्रेम का रस घुल जाए।
और यह एक प्रतीकात्मक निवेदन है कि जिस प्रकार यह बताशा मुख में घुलते ही मिठास का अनुभव कराता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के लिए और स्वयं के लिए आनंद और मधुरता का स्रोत बने। 3 गोलाकार आकृति पूर्णता और ब्रह्मांड का प्रतीक। बताशा की गोलाकार आकृति पूर्णता का प्रतीक है। व्रत या गोला एक ऐसी आकृति है जिसका कोई ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ये अनंत ब्रह्मांड, कालचक्र और जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम गोलाकार बताशा माँ को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, वही आदि और अंत है और हम उन्हीं की विराट रचना का एक अंश है। और यह समर्पण का भाव है, जहाँ भक्त स्वयं को उस विराट चेतना में विलीन कर देता है। यह हमारी कामना का भी प्रतीक है कि हमारा जीवन भी इसी गोले की भांति हर प्रकार से पूर्ण हो, उसमें कोई अभाव या अधूरापन ना रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर जीवन में समग्रता और पूर्णता का अनुभव करे। 4 खोखली संरचना अहंकार शून्यता को सर्वोच्च प्रतीक बताशे का सबसे गहन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य उसकी खोखली संरचना में छिपा है। बाहर से ठोस दिखने वाला बताशा भीतर से खोखला और हल्का होता है। यह अहंकार की शून्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है। माता काली की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार, हमारा मैं ही होता है। और बताशे को अर्पित करके हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, जिस प्रकार ये बताशा भीतर से खोखला है, उसी प्रकार तुम हमारे भीतर से भी अहंकार, अभिमान और दंभ को निकालकर हमें खोखला कर दो, ताकि उस रिक्त स्थान में माँ की भक्ति, माँ का प्रेम और माँ की कृपा से भर सके। और माता काली उसी पात्र में अपनी कृपा भरती हैं जो खाली होता है। और यह भोग हमें सिखाता है कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ज्ञान, पद या अहंकार से मुक्त करना और एक बच्चे की भांति सरल और निर्मल बनना आवश्यक है। इसका हल्कापन हमें यह भी संदेश देता है कि हमें अपने पापों और बुरे कर्मों के बोझ को उतारकर हल्का होना है, ताकि हम आध्यात्मिक उड़ान भर सकें। और इस प्रकार एक साधारण सा बताशा केवल चीनी से बना एक मिष्ठान नहीं है, बल्कि पवित्रता, मधुरता, पूर्णता और अहंकार शून्यता का एक संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है। बताशे का ज्योतिष और ग्रह से संबंध वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन की प्रत्येक घटना और परिस्थिति ग्रहों की चाल से प्रभावित होती है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो वस्तुएं पूजा में उपयोग करते हैं, उन सभी का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है। बताशा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र और चंद्रमा को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और शुक्र ग्रह से संबंध भौतिक सुख और समृद्धि का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, समृद्धि, धन, वैभव, प्रेम, विवाह, सौंदर्य और कला का कारक माना गया है। जीवन में यदि सुख सुविधाओं की कमी हो या वैवाहिक जीवन में कलह हो या धन का अभाव हो, तो माना जाता है कि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है। और बताशे का मुख्य घटक है शक्कर या चीनी, और शक्कर का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। और नवरात्रि के दौरान विशेषकर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा को बताशे का भोग लगाने से कुंडली के सभी शुक्र ग्रह को बल मिलता है। यह इस प्रकार का ज्योतिषीय उपाय है कि जब हम शुक्र की वस्तु यानी शक्कर से बना बताशा माँ जगत जननी को अर्पित करते हैं, तो यह शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव शांत होता है और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो उसमें भी मधुरता आती है। यह भोग व्यक्ति के आकर्षण और सौंदर्य में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। माँ को बताशा अर्पित करना शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में हर प्रकार के ऐश्वर्य, सुख को आकर्षित करने का एक सरल किंतु अचूक उपाय है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है या वो व्यक्ति पीड़ित है, वो मानसिक रूप से अशांत रहता है, उसे घबराहट, बेचैनी या अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करता है, तो फिर भावनाओं में या उसके भावनाओं में अत्यधिक उतार चढ़ाव बना रहता है, निर्णय लेने की उसकी क्षमता कमजोर होती है, तो जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि बताशे का श्वेत रंग सीधे तौर पर चंद्रमा से संबंधित है, तो चंद्रमा को दूध, चावल, चीनी या अन्य सफेद वस्तुएं प्रिय हैं। और जब हम माँ को
सफ़ेद बताशे का भोग लगाते हैं तो यह चंद्रमा को बल प्रदान करता है और हमारे जीवन में मन को शांत करने और भावनाओं को संतुलित करके मानसिक स्थिरता प्रदान करने में सहायक होता है। तो जिन लोगों को बहुत अधिक क्रोध आता हो या बहुत अधिक भावुक होते हो, उनके लिए यह एक औषधि की तरह कार्य करता है। यह माता और पुत्र के संबंध में भी सुधार लाता है, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है और यह हमारी कल्पना शक्ति को भी सकारात्मक दिशा देता है और मन में चल रही व्यर्थ की उथल पुथल को भी शांत करता है। तो जीवन में वास्तविक सुख तभी संभव है जब व्यक्ति के पास भौतिक समृद्धि शुक्र के साथ साथ मानसिक शांति चंद्रमा भी हो। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो बताशे का एक ऐसा अद्भुत भोग है जो एक ही समय में दो ग्रहों को मजबूत करता है। यह हमें भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रदान करता ही है और सुख को भोगने के लिए एक शांत और स्थिर मन भी देता है। यह एक ऐसा संतुलन बनाता है जिससे व्यक्ति की लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ में बताशे का इतना महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आयाम समृद्धि और शांति के साथ घोषित करने की क्षमता रखता है। और पंचतत्व और बताशे का निर्माण प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि से निर्मित है। तो कोई भी वस्तु या पूजा पाठ विधि तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें इन 5 तत्वों में से किसी न किसी रूप का समावेश हो। तो बताशा अपनी निर्माण प्रक्रिया में इन 5 तत्वों का सार सम्माहित किए हुए होता है। तो यही कारण है कि इसे अर्पित करना संपूर्ण सृष्टि को ही माँ के चरणों में अर्पित करने जैसा है। तो इसीलिए माँ भगवती को बताशे का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माँ के साथ हमारा संबंध एक ममता भरी माँ का है। वो माँ है और हम उसके बच्चे हैं और माँ अपने बच्चों तो छोटा सा बताशा अपने आप में संपूर्ण सृष्टि के 5 तत्व मूलों को समेटे हुए है। और जब हम माँ को अर्पित करते हैं तो हम केवल एक मिष्ठान नहीं बल्कि 5 तत्वों से निर्मित अपनी देह और संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक रूप उन्हें समर्पित करते हैं और यही सात्विक भोग भी माना जाता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आएगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।